So this is Pallavi here, assistant professor from RPIT College. In this video, we will learn first come first schedule, CPU scheduling algorithm. So सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट समझने से पहले ये होता क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही बोलता है और ये एक टाइप की नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। एग्जाम्पल से समझ आता है कि क्लास में 5 स्टूडेंट ए बी सी डी ई। सबसे पहले क्लास में ए आएगा क्योंकि लाइन पे कौन खड़ा है ए, देन क्लास में कौन एंटर करेगा बी, देन सी, देन डी, देन ई। ऐसा नहीं है कि डी मेरा फेवरेट स्टूडेंट है मैं डी को एंट्री पहले दे दूंगी और ए नॉटी है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जो जैसे आएगा उसका एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा या उसको परमिशन वैसे ही मिलेगी। यही सेम काम यहाँ पर होता है। तो प्रोसेस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे आर अराइव, पहले आएगा तो पहले, लास्ट में आएगा तो लास्ट में। ये टाइपिंग है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में लिखा था, यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन अलाउड नहीं है। अगर एक काम कर रहे हैं या एक एंटर कर चुका है तो ऐसा नहीं है कि सी आ जाएगा, डी आ जाएगा या जेड आ जाएगा, नहीं। जब तक एक का काम पूरा नहीं होगा तो हम दूसरे को परमिशन नहीं देंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रीएम्प्शन। इसी थर्ड बेनिफिट क्या होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। सिंपल कुछ नहीं करना, लाइन में लाइन बढ़िया करना, इम्प्लीमेंट करना। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले है नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है आपके एक साथ रन कर रहे हैं वहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ नहीं करते। इसका रीज़न ये है क्योंकि मान लो कि प्रोसेस ए है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए 10 घंटे का, तो 10 घंटे तक तो CPU वही लेके बैठा रहेगा, बाकी सब प्रोसेसेस को मौका ही नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ होती है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए ये कभी भी नहीं होता। या आपको स्विचिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते। सेकेंड क्या है कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि मैंने ये कहा प्रोसेस आया ए का काम था 24 घंटे का, बी का काम था 10 मिनट का एंड सी का काम था 2 मिनट का। अब सी का काम 2 मिनट का था बट सी को CPU क्यों नहीं मिला, क्योंकि ए और डी पहले से ही थे और ए तो ऑलरेडी कंज्यूम करके बैठा था 24 घंटे के लिए। तो इससे क्या होती है प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट की। अब हम इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले आपके प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। आपको उनका डाटा टाइम गिवन है 0, 1, 2, बर्स्ट टाइम गिवन है 4, 3, 2। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग। सबसे पहले आपको इसको निकालना है गैंट चार्ट। कैसे बनाते देखिए, 0 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कम सर्व है, फर्स्ट सर्व है तो जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कौन आया, P1। बर्स्ट टाइम का मतलब है कितने टाइम के लिए CPU मांगते हैं, कितने टाइम के लिए CPU की डिमांड है इसकी 4 सेकंड के लिए। तो P1 से P4। नॉन प्रीएम्प्टिव है, कोई भी इंटरप्शन नहीं करोगे जब तक इसका काम नहीं पूरा हो जाता। 4 सेकंड का काम तो 4 सेकंड के लिए लोड होगा, 10 सेकंड का होता तो 10 सेकंड के लिए। कोई भी इंटरप्शन किसी तरीके की एंटरटेन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन आया P2। कितने सेकंड के लिए CPU चाहिए, 3 सेकंड के लिए। अब इसमें क्या करना है, 4 में 3 ऐड कर देना तो क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट वन आया आपका P3। P3 कितने सेकंड के लिए चाहिए इसको CPU, 2 सेकंड के लिए। तो ये क्या हो गया है। अब ये जो P1 के लास्ट वाला है, P2 के लास्ट वाला है और P3 के लास्ट वाला है, ये क्या होता है आपका कंप्लीशन टाइम, मतलब टाइम एट विच प्रोसेस गेट कंप्लीटेड इट्स टास्क। तो P1 के आगे लिख दो 4, P2 के आगे लिख दो 7 एंड P3 के आगे लिख दो 9। अब आपको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 2 7। अब आपका टर्न अराउंड टाइम निकल गया। आपको
ये 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। आपका गैंग चार्ट बन गया, आपने वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज का वेटिंग मतलब होता है कि सम डिवाइडेड बाय इन सब का सम कर दो। कितने प्रोसेस है? 1 2 3, 3 से क्या कर दो? डिवाइड। तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला एवरेज वेटिंग टाइम 0 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, a डिवाइडेड बाय 3 तो 2.6। दैट इज योर आंसर। सो होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू।